नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है आरआरबी एनटीपीसी की, इसके अंदर मैं आप लोगों को मैथ क्लास में ना क्या कराने वाला हूँ, ज्योमेट्री कराने वाला हूँ। तो जो ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपको क्या करना है, कहीं पर भी ना वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना डेली शेड्यूल बता दूँ। जो भी हमारे पास नए बच्चे आ जाए हैं, देखो हमारे ना रोज मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। सबसे पहले सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, फिर उसके बाद में हमारी 4 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है, तो जो ये आज की हमारी मैथ वाली क्लास है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ना मैं आप लोगों के लिए एक थॉट लेकर आया हूँ कि आज का थॉट क्या है हमारा। हर दिन एक नई शुरुआत है, कल की गलतियों से सीखे, आज मेहनत करें और कल के लिए बेहतर बनाएं। सफलता कदमों की आहट सुनती है, बस चलते रहिए। ओके, तो इसका शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 3x + 15 डिग्री प्लस x + 5 डिग्री क्या है, क्या है पूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, उनका सम ना हमारा कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है उनका सम। तो ये कितना हो गया, 3x + 15 + x + 5 कितना हो गया, 180 हो गया। 4x + 20 कितना हो गया, 180। 4x कितना हो गया, 160। x कितना हो गया, 40 डिग्री, है ना। x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 40 डिग्री हो गई। ओके, दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड एंगल है ना उनका रेशियो ये दिया हुआ है। तो उसमें ना छोटा से छोटा एंगल कितना होगा, यानी कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। तो देखो ये मेरा ट्राइंगल है, ये 1 2 3 हो गए, तो मान लो ये 4 है, ये 5 है, 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 5x + 6 x ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना हो गया, 15x = 180। तो x कितना हो गया आपके पास में, 12। अब मेरे पास सबसे छोटा कौन सा है, 4x। तो 4x कितना हो गया आपका, 4 × 12, यानी कि कितना हो गया आपका, 48। ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आ गया इसका, 48 डिग्री आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाव के दिया हुआ है। कह रहा है कि हमारे पास में ना एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। अब उसके अंदर ना 3 साइड दी हुई है, ये हमें ठीक, ये दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर की, ये दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर की, और ये दी हुई है हमें कितने, 5 सेंटीमीटर की। ओके, अब यहाँ पे ना इसके अंदर भी एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब इस सर्कल में ना ये यहाँ पर ये लाइन इसको वैसे जॉइंट कर रही है, ये इसको वैसे जॉइंट करना है, और ये यहाँ से ना इसको वैसे जॉइंट हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मुझे क्या बताना है, यहाँ पे मुझे बताना है कि जो इनका रेशियो है ना वो कितने का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें कि जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ना इसको देखूँ तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पर। तो जो क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसे के जो एंगल होता है, तो इट इज क्या हो गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो बेटा यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़, 3 साइडें होती है ना, इसमें कौन कौन सी, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज वाला। तो ये यहाँ पे ना आपका P + B - H डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई H/2, इसके लिए ना फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखना।
तो ये इसकी साइड कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 4 + 3 - 5/2 डिवाइड बाई 5/2। ओके, तो अब ये खत्म हो गया, ये हो गया 5 6 7 7 में तो कितने बच गए, 2। तो ये कितना बच गया, 2/5 बच गया, है ना। तो यानी ये कितना हो गया, 2:5 इसका आंसर हो गया। ओके, आगे समझ में सबको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपके पास में दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। बना लेते हैं हम जरा ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल है। कह रहा है कि जो आपकी ए सी है ना, ये ए सी और ये आपकी क्या बी डी, ये इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। हमें पता है कि जो ए बी है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी मेरी 32 हो गई। ठीक, अब ए डी कितनी है आपकी, 24, तो ये भी बच्चे 24 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ डी, यानी कि अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओ डी। ये कितना होगा ये निकालना। तो इसके लिए ना मैं देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बहुत सिंपल है। इसके लिए ना मैं सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा एक। तो जब मुझे पता है कि मेरे पास में ए बी डी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेटा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस में ना ए डी का स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 1024 + 576। तो बी डी का स्क्वायर हो गया आपके पास है 1600, है ना। तो बी डी कितना हो गया, √1600, यानी कि कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे पास में ये जो बी डी है ये कितनी आ गई, पूरी 40 सेंटीमीटर आ गई। अगर मैं बात करूं ओ डी की, ओ डी क्या होती है, बी डी का हाफ होगी। कि प्रॉपर्टी होती है आपकी रेक्टेंगल में, है ना, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 40/2 यानी कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर आ गया। फिर अब मेरे पास में ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कितना है, 55 डिग्री का है, और उसके बाकी के जो 2 एंगल है ना वो कितने रेशो में है, 9:16 में। तो उनके एंगल कितने कितने के होंगे ये दोनों मुझे बताना है। तो देखो मैं इसको ना क्या कर लूँ, 55 + 9x + 16x = कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये 55 प्लस में ना 25x = कितना हो गया, 180 हो गया। तो 25x = कितना हो गया, 180 - 55, यानी कि 25x = कितना हो गया मेरे पास में 125। तो x = कितना हो गया, 125/25, यानी कि कितना 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे को पास, 5 आ गई। अब मुझे एंगल निकालना, तो 9x कितना हो जाएगा, मैं 9 5 से कितना हो गया 45। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये, ठीक है। फिर भी मुझे आता से मुझे मिल ही गया मेरे ये एंगल होंगे। तो फिर भी मैं ना मान लेता हूँ मैं दूसरा एंगल निकालने के लिए, दूसरा एंगल कितना है मेरे पास में 16x। तो ये कितना हो गया 16 × 5, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 80 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ना मेरे पास में एक तरीका है इनको सॉल्व करने का। लेकिन पता अगर मैं ना आपको एक इसको बिना सॉल्व करने के वो बताऊँ कि अगर मैं इसको इस जगह सॉल्व भी ना करूँ फिर भी मैं इसके डायरेक्ट आंसर निकाल दूँ, तो पता क्या होगा। देखो मैंने आपको पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है ना उसके जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो देखो ये यहाँ पे ना 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितनी होगी, 5 होगी, यानी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ये 5 है, ये 0 है, ये 0, तो इसकी यूनिट प्लेस भी 5 होगी, तो ये वाला आंसर भी ना हो सकता। ये तीनों 5 है, इसकी यूनिट प्लेस 5 होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ये वाला, यानी कि बिना सॉल्व करे हमने निकाल दिया यहाँ पर। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप ना अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करो, अगर आप
आपको ना बिना सॉल्व करने देखना हो तो इस तरीके से ना हम उनको सिंपली देख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास में ना क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि अगर आपके पास में ट्राइंगल है और उसके तीनों ट्राइंगल का रेशो दिया हुआ है 1:2:3, तो मुझे ना सबसे लास्ट बड़ा वाला एंगल पता करना था। सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? 3 वाला होगा, यानी कि x+2x+3x = 180 है ना। ये तो कितना हो गया? 5 6x = 180 हो गया। तो x कितना हो गया मेरे पास में? 30। और मुझे सबसे बड़े वाले को पता करना है, यानी कि 3x का। तो 3x कितना हो गया? 3 × 30 यानी कि कितना हो गया मेरा? 90। ओके, अब मेरे पास में 7 क्वेश्चन है। अगर कोई एंगल 10 डिग्री बड़ा है, कितने उससे अपने खुद के 1/3 उस पर किसका कॉम्प्लीमेंट एंगल? तो बेटा कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है ना उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना सम होता है उनका? 90 होता है। तो अगर मान लो एक एंगल x है तो दूसरा कितना हो गया मेरा? 90 - x हो गया ना। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना हो गया? जो आपका वो एंगल था वो एंगल वो कितना हो गया? 90 - x हो गया आपका। ठीक है, अब वो कितना है? उसका 1/3 है। कितना बड़ा है उससे? 10 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 3x = 90 - x प्लस में ना 30 हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको ले गया तो यहाँ पर ही मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा एक साथ में। तो ये आपका कितना हो गया? 4x = कितना हो गया यहाँ पर मेरा? 120 हो गया। तो x = कितना गया यहाँ पर? 30। ठीक, तो अब ये कह रहा है बड़ा वाला मुझे एंगल पता करना है। बड़ा एंगल कितना होगा? 90 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 90 - 30 = कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये मुझे पता चल गया कि मेरा जो ग्रेटर एंगल है वो कितने का है? 60 डिग्री का है। अब ये यहाँ पे मेरे पास में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है PQR। तो मैंने ना यहाँ पे एक बना लिया ट्रायंगल PQR, और एक और ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसे होगा, उसके जैसा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक और बना लिया, ये हो गया मेरा x y और z। ठीक, तो ये यहाँ पे ना बच्चे इसने ना मुझे कुछ वो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। क्या ये कह रहे हैं कि जो मेरा PQ है वो कितना है? 7.5 है। और मेरा जो ये XY है वो कितना है? 18 है। और YZ कितना है मेरे पास में? 12 है। ठीक है, मुझे ना क्या पता करना है? PQ का QR के साथ में रेशो फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ, जो आपके कैसे होते हैं एंगल, सिमिलर एंगल होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर एंगल होते हैं ना, तो उनके लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है बेटा PQ/QR = ना x/y/z होती है। तो ये कितना मेरा xy कितना है? ये 18 है। ये कितना है? 12 है। तो ये कितना हो गया आपका? यानी कि 3:2। तो इसका रेशो कितना हो गया? 3:2 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ना मेरे पास में अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो देखो इसको ना बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। इस सबसे पहले ना मैं इस फिगर की बात करूँ, मैं आपको यहाँ पे फिगर समझा दूँ। मैं ये वाली, ये यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास में 2 लाइनें हैं। ये जो ये आपकी ना क्या है? OA लाइन है, और ये आपकी OB लाइन है। ये दोनों क्या है? इक्वल लाइन है। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर तो मेरी ये 15 सेंटीमीटर है। फिर मेरे पास में ना PB है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा मेरा PAB ना 20 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें ना ट्रायंगल में मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ना इस पॉइंट को मैं यहाँ पे C पॉइंट मान लेता हूँ। कितना पॉइंट मान लूँ मैं? C पॉइंट मान लूँ। तो ये कह रहे हैं ना कि जो ये CP है वो कितना होगा? तो बेटा देखो, ये मेरा क्या है? वो सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो अगर ना OA 15 है तो OC भी मेरी 15 होगी और OB भी मेरी 15 होगी। अगर मुझे OP पता चल जाए, OP में से मैं OC को मैं माइनस कर दूं, इस वाली लाइन को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे इसका
आंसर आ जाएगा ना। तो बस ठीक है ना, अब वही काम करते हैं हम यहाँ पर देखो। तो यहाँ पे ना हम इसको ना सी पॉइंट मान लेते हैं। अब मुझे पता है देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में ना मेरे पास में पी ए इज इक्वल टू पी बी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे मैं अगर मैं देखो इसकी बात करूँ ना, इस वाले ट्रायंगल की, तो ये ना यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो बेटा ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ना आपका ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। तो कितना हुआ ये, 225 प्लस 400, यानी कि ना आपका कितना हो गया, 625। ओ पी का स्क्वायर हो गया, तो ओ पी कितना हो गया मेरे पास में अंडर रूट में 625, यानी कि कितना हो गया, 25 आ गया। बेटा अगर मैं ओ पी की बात करूँ अब प्रॉपर वे में, तो ओ पी कितना है आपका, ओ सी प्लस सी पी इज इक्वल टू 25। और मेरे पास में ना ओ सी कितना है, 15, और सी पी मुझे निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो बेटा सी पी इज इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस 15, यानी कि कितना आंसर हो गया इसका, 10। तो जो ये मेरी सी पी वाली साइड है ये कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक, अब मेरे पास में ना यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि आपके पास में क्या है, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आपको क्या करना है यहाँ पर, इसमें इसकी तीन दोनों साइड दी हुई है, आपको ना इसमें एंगल निकालना है कि कितने का एंगल होगा। तो कैसे करेंगे इसको बच्चे, है ना। देखो जो फटाफट कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं ना वो ट्रायंगल जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ए बी और सी। तो ये देखो ए बी इज इक्वल टू, ए सी कितना हो जाएगा, 26। तो यानी कि ये भी 26 और ये भी 26, और बी सी कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो मैं ना यहाँ पर ना एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इसको ना एक और यहाँ से ना इस तरीके से डी पॉइंट पर जॉइन करूँगा, कुछ इस तरीके से कि क्या होगा कि ट्रायंगल ए डी सी, यानी कि जो आपका ए डी सी वाला ये आएगा ना, ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये हो गया मेरा 90 डिग्री का। तो अब मुझे क्या पता करना है कि अब मुझे ना इसकी ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब मेरे पास में ना यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, ए डी का स्क्वायर प्लस में ना बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखो ये यहाँ पे ना ए डी का स्क्वायर, अब बी डी कितना है मेरे पास में, तो ये हो जाएगा आपका किस तरीके से होगा ये, एक मिनट है ना, इसको जरा देखना दो मुझे थोड़ा सा।
ये आपका एरिया आ जाएगा बेटा, आपका कितना 576 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना जो एडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में ना 24 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना आपका अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालूं तो वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस कितना है इसका मुझे दिया हुआ है 20, ठीक है ना। हाइट मैंने अभी निकाली है 24 इसकी। तो ये कितना आ गया आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना इसके जो आपके पास में ऐसे ट्रायंगल होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके क्या है, जो अनइक्वल साइड है ना, अगर उसके ना मिड पॉइंट पर जो अनइक्वल साइड है, अगर उसके मिड पॉइंट पे ना उसकी लाइन को ड्रॉ करा जाए तो वो ना 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो इसको ना ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ना हमने यहाँ पे एडी निकाल लिया है यहाँ पे, ओके। क्या मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके पास में क्या है ऐसा ट्रायंगल है, उसकी मान लो ये दो साइड क्या है इक्वल है, तो अगर मैं ना क्या करूँगा यहाँ से ना इसके मिड पॉइंट पे, जो क्या है मिड पॉइंट यानी कि ये वाली साइड ना आपकी साइड के बराबर है, ये वाली साइड क्या है इस साइड के बराबर है। तो बेटा जो ये वाला एंगल होता है ना वो कितना का होता है 90 डिग्री का होता है। जो ये 90 का होता है ये भी 90 का ही होगा। समझ गए ना बात को। तो यही वाली प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसके साथ में कि ये एंगल मेरे कितने के 90 के हो गए। तो इससे मैंने ये हाइट निकाल ली यहाँ पर, और जो है आपका मेरा यहाँ हो गया है, ठीक है ना। तो देखो ये देखो, अब मैं आपको बताऊँ ये, अब ये तो आपको 26 दे ही रखा था, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, ये 10 हो गया ना। तो बस मैंने इसकी हाइट निकाल ली यहाँ पे, समझ गए ना। तो भाई 26 के स्क्वायर में से मैंने 10 के स्क्वायर को माइनस कर दिया तो मेरे पास में 576 आ गया। क्लियर हो गया ना। कैसे, एक मिनट देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, 26 के स्क्वायर में से ना मैंने 10 के स्क्वायर को माइनस कर दिया तो मेरे पास में कितना आंसर गया 576 हो गया। ओके, समझ में आ गया ना सब बच्चों को। भी यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई। तो ये ना आपके पास में आज ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आता है कुछ बढ़िया बढ़िया से। अगर आप लोगों को ना समझ में आए हो, आपको लगा हो कि मैंने आज जो वाकई में आपको ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलो सब। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए रोज बढ़िया बढ़िया क्लासेस लेकर आता हूँ NTPC के लिए। क्योंकि हमारा क्या टारगेट है कि अब की बार NTPC पर हमारा वो है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल आपको ना बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या इसमें से कुछ समझ में नहीं है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्टिकुलर कोई वीडियो लेकर आऊँ, तो आपको क्या करना है बस सिंपल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है और मैं आपको ना उस चीज़ को तुरंत समझा दूंगा मैं। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में शाम को 4 बजे।